हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 45 लेते हैं। इसका टॉपिक है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। रिकॉल एंड आंसर। ड्रॉ ए टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विद सेंटर O हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट B। तो यहाँ पर क्या करना, हमें एक सर्कल बनाना है। ये हमने सर्कल बनाया है, इसका सेंटर यहाँ पर O है। इस सर्कल के ऊपर ए बी टेंजेंट ड्रॉ करनी है। हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट पॉइंट B, ये B पॉइंट है। A पॉइंट से हमने इस सर्कल के ऊपर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर ली। सेकंड, ए टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू ए सेकंड टू द सर्कल, ट्रू और फॉल्स। हमने एक सर्कल लिया, यहाँ पर हमने ये सेकंड बना दी। इसके पास में इस सर्कल पर हमने एक ये टेंजेंट बना ली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये टेंजेंट और ये सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया। थर्ड, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर रेडियस आएगा क्योंकि जैसे टेंजेंट है ये और ये रेडियस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर आएगा लेंथ। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जैसे कि सर्कल है, इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की। जैसे मान लीजिएगा पॉइंट, ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट PA, दूसरी टेंजेंट PB, इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल है, इसके ऊपर टेंजेंट है, ये बड़े वाले सर्कल की कोड है। तो यहाँ पर C1 C2 दो सर्कल हैं, इनके सेंटर O हैं, इन दोनों का सेंटर O है। कोड AB ऑफ द लार्जर सर्कल C1, AB टचेज द स्मॉलर सर्कल C2 एट पॉइंट P। यहाँ पर ये P पॉइंट पर टच कर रही है, तो AP इज इक्वल टू BP होगा। यहाँ P पॉइंट है, तो ये AP इज इक्वल टू BP के बराबर होगा। यहाँ पर O पॉइंट है, जॉइन OP, O से P को जॉइन कर लिया। AB इज ए टेंजेंट टू सर्कल, AB इज ए टेंजेंट टू C2 एट P एंड OP इज इट्स रेडियस। OP रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो OP परपेंडिकुलर टू AB हो गया। ये हमने पढ़ा था कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, OP इज बाइसेक्टर ऑफ कोड AP। OP AB कोड का बाइसेक्टर होगा। एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर से कोड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए AP BP बराबर हो गए और ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल सेकंड, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू टू एंगल OPQ। PTQ ये पूरा एंगल इज इक्वल टू टू एंगल OPQ, इस एंगल का डबल होगा। तो इसको हम अलग से लिखकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हमने फिगर बनाई है, ये एंगल हमने थीटा मान लिया है। ट्रायंगल TPQ में देखते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये थीटा है। तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि TP एंड TQ भी इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इससे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। तो एंगल 1 का एंगल 1, 2 को भी हमने एंगल 1 लिख दिया। एंगल जो T है ये हमने थीटा माना हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा हो गया। एंगल 1 निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 180 को 2 से डिवाइड किया, 90 आ गया। थीटा को 2 से डिवाइड किया, थीटा अपॉन 2 आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे एंगल OPQ प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि OP TP के परपेंडिकुलर है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। OPQ प्लस
एंगल 1 की जगह 90 माइनस थीटा बाई 2 लगा दिया हमने, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इजिकल टू 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल, तो एंगल ओ पी क्यू इजिकल टू थीटा बाई 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से थीटा इजिकल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। थीटा हमने लिया था एंगल पी टी क्यू, तो पी टी क्यू हो गया 2 एंगल ओ पी क्यू, और ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 3, पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल है, इसकी पी क्यू कोड है, ये 8 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। पी पर टेंजेंट, क्यू पर टेंजेंट, दोनों टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। फाइंड द लेंथ टी पी, हमें टी पी की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको भी हमने अलग से सॉल्व किया है। ये हमने इसकी फिगर बनाई है। ये सर्कल है, सेंटर ओ है, पी पॉइंट पर तथा क्यू पॉइंट पर टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू हैं। ये पी क्यू कोड हो गई, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। हम जब ओ टी को ज्वाइन करेंगे तो ये कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब पी आर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओ पी 5 सेंटीमीटर है। ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ आर निकाल सकते हैं। ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इससे ओ आर 3 सेंटीमीटर आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हम ट्रायंगल पी टी आर लेंगे। पी टी आर ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर हमने टी पी को वाई ले लिया और टी आर को एक्स ले लिया, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम ट्रायंगल पी टी ओ लेंगे। पी टी ओ ये ट्रायंगल, इसमें ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल पी टी ओ में ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ये x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये बाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, इससे इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। बाई स्क्वायर की जगह लगा देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये लगा दिया। यहाँ पर 5 स्क्वायर ये आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x प्लस 9 ये आ गया, यहाँ से 16, यहाँ से 25, इनको ऐड किया 41। 6x इज इक्वल टू 41 में से 9 माइनस कर देंगे 32 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 32/6, ये 16/3 आ गया 2 से कैंसिल करने के बाद। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इसमें है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये लिखा हमने। x की वैल्यू 16/3 पुटअप की, इसका स्क्वायर किया प्लस 16, 4 का स्क्वायर हो गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 का स्क्वायर 256, नीचे 9 आ गया, प्लस 16 है, 16 के नीचे 1 लिखा, 1 एंड 9 का एलसीएम 9 हो गया। तो यहाँ पर 256 प्लस 144 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 400 आ गया, नीचे 9 आ गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9, इससे वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 20/3, इसका स्क्वायर रूट। और वाई हमें निकालना था, ये हो गया टी पी के बराबर। तो टी पी आ गया वाई या 20/3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, लिस्ट द थ्योरम्स विद स्टेटमेंट्स एंड क्राइटेरियन अप्लाइड इन द गिवन एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। तो हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल 1 में थ्योरम है, द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर होती है। एग्जाम्पल सेकंड में थ्योरम है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जैसे यहाँ पर टी पी एंड टी क्यू 2 टेंजेंट हैं सर्कल के ऊपर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, इक्वल होती है। थर्ड एग्जाम्पल में भी यही थ्योरम अप्लाई हो रही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये इसके इक्वल है। और ये भी इसमें अप्लाई हो रहा है कि रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हम स्टेटमेंट यहाँ से लिख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल का स्टेटमेंट एंड सेकंड एग्जाम्पल का स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक पॉइंट है
Q, इस पर ये टेंजेंट है। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। ये Q पॉइंट है, इस पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। सेंटर यहाँ पर ये सेंटर O है, इससे इस Q पॉइंट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़, सर्कल की रेडियस ये हो जाएगी, ये हमें रेडियस निकालनी है, OP फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का होता है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो OP स्क्वायर प्लस PQ हो गया 24, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर 625 माइनस 24 स्क्वायर 576, दोनों को माइनस करेंगे। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो OP हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये डायमीटर है सर्कल का, इसके एक पॉइंट पर यहाँ ही टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है। हमें बताना है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। तो हमें मालूम है कि ये टेंजेंट है, ये इसका रेडियस हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। इसी तरह से ये टेंजेंट है, ये रेडियस, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब हमें मालूम है कि इफ़ देयर आर टू लाइन्स एंड देयर इज़ ए ट्रांसवर्सल लाइन, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं, तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो गई। तो इस तरह से हम इनको पैरेलल कर सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।